बोलिए दादा धुनी वाले की हमारे पतालकोट में भैया जी सरकार गए थे, उसी ने पहचान किया है ये ग्वारी घाट की, उससे कि जानते हुए हम यहाँ पर आए हैं। क्या कहना चाहेंगे नर्मदा जी के बारे में? नर्मदा जी के बारे में हम यहाँ पर आए हैं, अच्छाई के लिए आए हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं। के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन में दादाजी सरकार के साथ जल सत्याग्रह करने के लिए आए हैं। नर्मदा बचेगी तो लाखों लोगों की ज़िंदगी बचेगी। नर्मदा का शोषण हो रहा है और पौधों का शोषण हो रहा है, इस धरातल धरती का शोषण हो रहा है। मैं सीधे सीधे शब्दों में बात करना चाहूँगा कि हमारी माँ का शोषण हो रहा है। जो माँ हमें जन्म देती है, हमें अन्न देती है, धन देती है, हमें चलना सिखाती है, उसी माँ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उसी माँ के आंचल को काटा जा रहा है। ठीक, आपका नाम? मैं कृष्णा जायसवाल, पतालकोट, चोपना ग्राम, चोपना छिंदवाड़ा जिला। आहार और फलाहार का त्याग किया है इस माँ नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए। और आज बड़ा खुशी का पर्व है कि जैसे माँ नर्मदा को सदियों से जो सहायक नदियां हैं पातालकोट, तामिया की, हमारी सक्कर है, दुधी है, देनवा है, सीतारेवा है, उन तटों पर बसे हुए जो हमारा मूल परिवार है आदिवासी अंचल में और जो विश्व की धरोहर है जो पातालकोट, आज बड़ी खुशी है कि इस सत्याग्रह में वो यहाँ जैसे कई सदियों से माँ की वो सहायक नदियाँ वहाँ दुधी, सक्कर, देनवा, सीतारेवा जो योगदान दे रही हैं माँ नर्मदा को, आज आज़ादी के बाद 70 सालों में वो मूल परिवार जो है पातालकोट का, आदिवासी अंचल का हमारा मुख्य परिवार, मूल परिवार आज सत्याग्रह में शामिल हुआ है और नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो है वो समूचे राज्य को वो संदेश दे रहा है कि माँ हमारा जीवन है, माँ नर्मदा से हमारा अस्तित्व है, हमारा वो जीवन धारा है। उस जीवन धारा को बचाने के लिए आज हमारा ये समूचा पातालकोट परिवार जो है आज ग्वारी घाट तीर्थ परिक्षेत्र में उस सत्याग्रह में शामिल हुआ है। अपने आप में ये 70 वर्षों में ये पहली बार हुआ है कि सदियों से नर्मदा का जो जीवंत परिवार है वो जो कई वर्षों से जो है वो अपने अपने गाँव में और उन वनों में रहता था, आज वो शहर की मुख्य धारा से जुड़कर जो है नर्मदा जो हमारी जीवन रेखा है, उस जीवन रेखा में जैसे सदियों से दुधी और सक्कर और देनवा, सीतारेवा जैसी पवित्र नदियां जो योगदान दे रही है, ऐसे ही वो योगदान के लिए आज हमारा परिवार आया है। भैया जी, लगातार आप अनशन पे बैठे थे, तबीयत खराब हो गई थी, अस्पताल में थे, फिलहाल जिला प्रशासन ने क्या आपसे कोई बातचीत की है अभी तक, या फिर ऐसी कोई आपका जो अनशन था वो तोड़वाने के लिए कभी कोई ऐसी अधिकारी यहाँ पर आए? ये बड़ी शर्मनाक की स्थिति है कि आज हम जीवन को संरक्षित करने के लिए जो है 65 दिनों से हम नर्मदा के पथों पर और घाटों पर ये समूचे अमरकंटक से लेकर संपूर्ण पथ तक पथ पर हम भ्रमण कर रहे हैं। बड़ी एक शर्मनाक स्थिति है कि शासन और प्रशासन जो है सुध लेने के लिए भी जो है वो तटों पर नहीं आया। और लेकिन ये हम आपके माध्यम से शासन और प्रशासन को ये हम चिताना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि समय रहते यदि शासन और प्रशासन जो है नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन में और जो सत्याग्रह की मांगे हैं उसको यदि पूरा नहीं करती है तो अमरकंटक से लेके संपूर्ण नर्मदा पथ पर जो अनेक जिलों में ऐसे भक्त प्रेमी जो मां नर्मदा के लाखों भक्त प्रेमी है वो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कारण जो धर्म, संविधान और उच्च न्यायपालिका के आदेशों के विरुद्ध ये दबंग पूंजीपति और माफिया मां नर्मदा के जीवन क्षेत्र, जल संग्रहण क्षेत्र, हरित क्षेत्र को जो निगलते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो गांव नगर और राज्य के उन लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। हमारी सिर्फ शासन और प्रशासन से एक ही मांग है कि जो धर्म कहता है, जो संविधान कहता है, जो उच्च न्यायपालिका के आदेश हैं, जो शासन की नीतियां हैं, वो नीतियों के पालन करें, आदेशों का पालन करें। और जो नर्मदा का जल संग्रहण क्षेत्र है, जो हरित क्षेत्र है, वो हमारा जीवन क्षेत्र है, वो हमारा धर्म क्षेत्र है। हम
जीवन क्षेत्र को संरक्षित करने की मांग कर रहे हैं। जैसे वो हमें जीवित मानती है वैसे वो नर्मदा को जीवित इकाई का दर्जा दे, नर्मदा के हरित क्षेत्र को संरक्षित करे। और ये जो दिन रात गंदे नाले मलमूत्र मिल रहा है अमरकंटक से लेके संपूर्ण पथ पर, उन मलमूत्र के जो मिल रहा है विषैला रसायन मिल रहा है उसको तत्काल प्रतिबंधित करे। भैया देखा जा रहा है कि अब फिलहाल राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी आपके समर्थन पे आके ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा है कि जिला प्रशासन जल्द से जल्द भैया जी का अनशन तोड़वाए। सिर्फ ये जिला प्रशासन की बात नहीं है, हम राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं। हम सिर्फ ग्वारी घाट या जबलपुर की बात नहीं कर रहे हैं। हम जबलपुर के ग्वारी घाट तट से या आज हम अमरकंटक से, कभी हम होशंगाबाद से, कभी हम बरमान से, तो ये शासन प्रशासन और राज्य सरकार से हमारी मांग है। ये संगठनों से बहुत ऊपर की बात है। नर्मदा जो है चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष में बैठा हो, चाहे किसी कोई संगठन से जुड़ा हो, हम सबको आह्वान कर रहे हैं कि माँ नर्मदा हमारा जीवन है और जीवन को संरक्षित करने के लिए जो है वो आगे आए। और राज्य सरकार जो है, शासन प्रशासन जो है, तत्काल जो है माँ नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन में जो उच्चतम न्यायालय के आदेश हैं, जो शासन की नीतियां हैं, उसका पालन करे, क्रियान्वयन करे और नर्मदा को संरक्षित करे, लाखों करोड़ों को व्यवस्थित करे।